लोगों को सुना है जो बोलते हैं कि मैं सुख के टाइम पे नहीं हूँ बट मैं दुख के टाइम पे तो हूँ ना ब्रो। बट ब्रो तुम सुख के टाइम पे क्यों नहीं हो? दैट पर्सन वाज गिविंग माय पार्टनर वेरी वियर्ड लुक्स स्टार्टिंग से ही, एंड देन वो बिल्कुल अचानक आया सामने और उसने ना उससे धक्का मार दिया। हाय गाइस, आई एम खुशी And I'm Bhavika. वेलकम टू Boldmates. आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप्स एंड अडल्टहुड। क्या प्रॉब्लम्स आती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और कैसे फ्रेंडशिप डायनामिक्स चेंज होते हैं और कैसे कुछ डायनामिक्स बेटर हो जाते हैं और कुछ डायनामिक्स डाउन द हिल, बट देन दैट्स लाइफ अगेन। कुछ लोग कैसे लाइफ से बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग कैसे हमारी लाइफ में रह जाते हैं और कुछ एकदम से आके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फिर दे देते हैं। यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट, बट कभी कभी होता है। अच्छे लोग भी मिलते हैं। एक्चुअली बचपन के फ्रेंड्स तो होते ही हैं, बट देयर आर सम फ्रेंडशिप्स जो मैंने अभी रिसेंट 2-3 साल में बनाई हैं, वो काफी अच्छी फ्रेंडशिप्स रही हैं मेरे लिए, आई फील। एंड मतलब लोग कहते हैं ना कि आप जब बड़े हो जाते हो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, बट ऐसा नहीं है। वंस इन अ व्हाइल यू मीट अ नाइस पर्सन। आई थिंक मेरे लिए इट वाज ऑपोजिट। जब मैं छोटी थी तो मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी। मतलब लाइक लोग कहते हैं मेरे स्कूल के इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे ये फ्रेंड्स हैं, मेरे वो फ्रेंड्स हैं। ऑनेस्टली मैं जब छोटी थी और अब मैं मतलब मेरे में खुद में भी बहुत चेंजेस हैं, बट देन मेरे बचपन के फ्रेंड्स इतने नहीं हैं, बट मेरी एडल्ट फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी रही हैं। मैं तो बचपन की हूँ, बट लाइक हम तो 12th में मिले थे ना। हाँ, तो 16-17 बचपन में मिले थे, राइट? 11th में मिले थे, तो 16 साल के थे हम। हाँ, तो बचपन की हो गई। चल एक तो है ना तेरी बचपन एक, you are the only one जो मेरी बचपन की I will always take credit over here, guys. You're the only one जो मेरी चली है। अदरवाइज जब मैं MBBS करने गई थी तो मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है साइली, एंड उसने तो मेरे सारे अप्स डाउन्स, कैसे मैं एग्जाम्स में पास होने में रोना आ रहा है, दोनों साथ में मिलके जा रहे हैं हॉस्पिटल, साथ में एग्जाम्स दे रहे हैं, रोना है तो साथ में रोना है, नहीं तो कुछ मेरी लाइफ में जैसे कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है उस चीज़ का। तो मुझे तो बहुत, आई एम ग्रेटफुल दैट आई फाउंड हर। फॉर मी शी वॉज माई सेवियर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसे कोई अडल्ट फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो यू नो, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि इस अभी के जो हमारा जेनजी वाला कल्चर है इसमें थोड़ा सा मुश्किल है रियल कनेक्शंस एंड रियल फ्रेंड्स ढूंढना। कभी कभी जो आपको लगता है ना कि हाँ ये आपका रियल फ्रेंड है और वो नहीं होता है। बिकॉज मैंने पिछले 2-3 साल में ऐसे मैं बहुत लोगों से मिली हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आई नो Gen Z are, I think they're more towards showing off these days than actually real friendships. I totally agree with you. So basically एक बार मेरे साथ क्या हुआ, सो देयर इज दिस गर्ल, उसने मुझे ना ऐसे ही नॉर्मली वो मेरे को ना इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करती रहती थी। आई ऑफ कोर्स आई नॉट टेक अ नेम। तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे ना टेक्स्ट वेक्स्ट करती रहती थी कि आई लव योर वीडियोस ब्ला ब्ला ब्ला। आई न्यू हर थ्रू अ पर्सन, लाइक हम फ्रेंड्स नहीं थे, शी यूज्ड टू कीप ऑन टेक्सटिंग मी। सो करते करते शी वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गई थी। देन शी केम बैक एंड शी वाज लाइक खुशी नो वी नीड टू मीट एंड ब्ला 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 एंड दिस। सो देयर वाज दिस पार्टी वेयर शी इनवाइटेड मी टू कि हाँ यहाँ पे ना कैसे पार्टी वार्टी हो रही है, कार्ड्स एंड ऑल सब खेलेंगे एंड वी गोना हैव लॉट ऑफ फन। आई वाज लाइक ठीक है यार चल यार अगली बुला रही है। वो था एंड उसने मेरे साथ मतलब मेरे पार्टनर को भी बुलाया कि अब आओ प्लीज़ उनको लेके आओ एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ पे ना there was this person who had some kind of beef with my partner, कुछ उसको issue था। Okay. And that the other person was really sloshed, like crazy sloshed, and that person was giving my partner very weird looks starting से ही। And then वो बिल्कुल अचानक आया सामने और उसने ना ऐसे धक्का मार दिया उसको। And मैं उतने में बीच में आ गई and I got really scared कि क्या हो गया। उसको धक्का मार दिया, started abusing him। फिर उसके बाद उसने भी रिटेलिएट किया, ऑफ कोर्स कि क्या हो गया है। उतने में देयर वाज सम स्टूपिड गाय, रैंडम गाय जो पीछे से आया एंड ही ट्राइड टू पंच हिम, जो अंगद को पंच करने की कोशिश। वाज लाइक कि ये हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हुई है। ओके, अब वो जो लड़की जिसने बुलाया वो पूरा पलट गई एंड शी इज गोइंग अराउंड एंड टेलिंग पीपल मैंने तो इन्वाइट ही नहीं किया इसको, लाइक मैंने खुशी को इनवाइट किया था और मैंने उसके पार्टनर को तो इनवाइट ही नहीं किया था। एंड आई वाज लाइक आई हैव चैट्स ब्रो, दिस गर्ल हैज़ कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स लेजेंड कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड मेरे को ऐसा लगा यार कि एंड उससे 2-3 दिन पहले तक शी हैज़ टेकन माई ड्राइवर, शी हैज़ टेकन मी टू दिस क्लब बिकॉज उसका एक्स उस क्लब में आया था। मुझे बाद में पता चला उससे बेसिकली मेरे को यूज किया है कि वो उसको कोई गाड़ी या आई थिंक ड्राइवर या कुछ ऐसा मिल जाए कि वो क्लब में मेरे साथ चले और कोई मिल जाए तुझे भी एज अ she came to yeah she came yeah वो घर आई, she had a few drinks, she was sitting, she बड़ा चिल होके वो बैठी है, उसने सब कुछ किया। वो उसको मैंने घर भी ड्रॉप किया है
एंड वो शायद अपने एक्स के चक्कर में वहाँ पे आई थी, मुझे नहीं पता था कि उसका एक्स भी वहाँ पे है. एंड फिर शी गॉट सुपर ड्रंक एंड वो उसका नाम लेने लगे एंड उस पॉइंट तक शी वाज लाइक कि मैं उसके बिना घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं. फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ दैट इस लड़की को तो एक ड्राइवर चाहिए था और इस लड़की को एक व्हीकल चाहिए था जिससे ये वहां तक पहुंच सके. मे बी उसको कैब में नहीं जाना था. एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड. एंड मैंने ये देख लिया कि किसी पे ट्रस्ट मत करो. पीपल आर हियर टू लाइक यूज यू. एंड मैं उस टाइम पे हो गई कि मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों के मतलब इवेंट्स पे जाऊंगी. अब से मैं जाऊंगी. मेरे को सबसे बुरा उस लड़की का लगा क्योंकि मैं उसको दिल से दोस्त मानती थी और उसका रोल सबसे बेकार था. शी इवन टेक्सटेड मी एंड शी टोल्ड मी अपोलोजाइज टू द होस्ट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ सीन. एंड आई वाज लाइक ब्रो. एंड देन दिस गर्ल जो ये बीच वाली मिडिल वाली लड़की थी, शी टोल्ड everyone कि मैंने तो उसको इनवाइट ही नहीं किया था. आई डिड नॉट इनवाइट द पार्टनर्स. लाइक यार तू 2 दिन पहले मेरी गाड़ी में घूम रही है, तू मेरी तारीफों के पुल बांध रही है, तू मुझे लेके जा रही है, यू आर यूजिंग मी. मुझे उस दिन ही समझ आ गया था. आई ड्रॉप्ड यू होम. यू शुड हैव दैट मच कर्टसी टू फकिंग अपोलोजाइज कि भाई आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई. सो ये मेरा वर्स्ट मतलब वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंस था. और उसके बाद उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ब्रो अभी बस. अब फ्रेंड्स के साथ यू शुड बी अ लिटिल सिलेक्टिव बिकॉज एज यू ग्रो अप ना आपको अपना ग्रुप कम करना ही पड़ता है. Exactly. This was the biggest lesson of my life. So Bharata, what do you feel about adult friendships? तुझे क्या लगता है like adult friendships बेस्ट होती हैं. बेस्ट होती हाँ, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स नहीं अच्छी थी ऑनेस्टली, कोई भी नहीं. आई कांट इवन काउंट. ओके. बट मेरी अडल्ट फ्रेंडशिप्स काफ़ी मीनिंगफुल हैं और आई थिंक फॉर अ पर्पस है. So I love my adult friendship. I am like a girl's girl. I feel I'm a girl's girl. मतलब मैं होते ना कि मतलब I've seen a lot of people, especially पिछले 2-3 साल. I don't know why is there so much jealousy amongst girls. मैं लड़कों को देखती हूँ कि यार आजा भाई, तू मेरा दोस्त है. sort of friendships हैं भाई. झप्पी पाले. मेरे तो जितनी भी मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, जब मेरी इंटर्नशिप थी, I don't know if I made any girlfriends, maybe 1 or 2. But most of them, all of them were boys only. हाँ, पर पता नहीं ऐसा मैंने काफ़ी देखा है कि गर्ल्स अराउंड गर्ल बहुत ज़्यादा जेलसी प्रॉब्लम्स होती हैं. मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आ जाती है और बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है. जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वंस यू हैव अ रियल गुड गर्लफ्रेंड, आई थिंक उससे बेटर कोई रिलेशन होता ही नहीं है. और उसके बाद फिर सिर्फ कोई और वैसा ढूंढते भी नहीं हो तुम, बिकॉज यू आर फाइन विद व्हाटएवर यू हैव. मतलब मेरे को जब से तू मिली है, मुझे नहीं लगती कोई नीड कि मुझे कोई और फ्रेंड चाहिए. जैसे लोग होते हैं, दे कीप सर्चिंग फॉर मोर फ्रेंड्स. बट आई फील हाँ ठीक है, ये होता है वेयर यू वर्क यू नीड अ फ्रेंड, वेयर मतलब यू नीड अ कंपेनियन. एक चाहिए होती है तुम्हें. तो मुझे ऐसा लगता है कि बट जो जिससे तुम अपनी दिल की बातें शेयर कर पाओ अच्छे से, दिन तुम्हारा कैसा गुजरा है, एक स्ट्रेस रिलीव कर पाओ. आई थिंक आई फाइंड यू that in you. Yeah, so I don't think I think after a certain point in life ना आपके 2 या 3 ही फ्रेंड्स होते हैं. they don't judge you. 2 या 3 फ्रेंड्स बचते हैं जिनको आप आई थिंक हफ्ते में 2 या 4 बार कॉल कर लेते हो. आई डोंट थिंक वो डेली भी कॉल होता है, वो 2 या 4 बार कर लेते हो. एक मेन फ्रेंड होता है, फिर एक सेकंड फ्रेंड होता है. अगर मेन फ्रेंड अवेलेबल नहीं है तो सेकंड फ्रेंड को तुम कॉल कर लेते हो. ये होता है. अगर वो नहीं है तो थर्ड फ्रेंड. मतलब 2-3 ऐसे फ्रेंड्स होते हैं लाइफ में. एक पॉइंट के बाद इतना बड़ा सर्कल यू कैन नॉट मेंटेन. इट्स रियली टफ और एक पॉइंट के बाद ऐसे हो जाता है कि यार एनर्जी भी आपकी ड्रेन होने लगती है. सो आई हैव बीन इन अ लॉट ऑफ ग्रुप सेटिंग्स जहाँ पे मेरे को वो वाइब फील हो रही है कि यार वो जबरदस्ती की दोस्ती है, वो नहीं मेंटेन हो पा रही. सो आई डोंट पुश इट ऑल्सो. Me too. And I think कि इस एज में there is no need, हमें कोई मतलब नीड भी नहीं है ना चीज़ों को पुश करने की. आई फील जो तुम्हारी अब ऑफ कोर्स जिनके पास मतलब जिनका है कि उनको और फ्रेंड्स चाहिए या दे नीड टू फाइंड फ्रेंड्स, तो जो फ्रेंडशिप आई थिंक वो जब तक एक मीनिंग नहीं है या एफर्ट्स दोनों की साइड से नहीं है ना, तब तक वो फ्रेंडशिप लास्ट भी नहीं करेगी और वो मिलेगी भी नहीं. सो आई थिंक एडल्ट फ्रेंडशिप दैट्स वाई मेक सेंस बिकॉज दे आर मीनिंगफुल. बचपन की फॉर मी I don't think they last. So you were actually mentioning about your बचपन. So ऐसा क्या I think मतलब वही होता है ना, लड़कियों का ग्रुपिज्म चालू हो जाता है, वही जेलसी, वही बैकटॉक. Bro, but I think this is सब में ही ये होता है. ये आई थिंक ये ऑल एज ग्रुप्स में होता होगा. लेकिन आई थिंक
आई डोंट थिंक फॉर मी नाउ आई फाइंड मेरे को ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते अब, हाँ, या मे I बी आई हैव know. लर्नड माई वेज कि मैं ऐसे फ्रेंड्स नहीं ढूंढती, मुझे पता चल गया है कि यार ये एक रियल फ्रेंड है और इसी को बट रखो। डोंट यू थिंक कि जैसे अडल्ट फ्रेंड्स हैं वो कुछ टाइम से है, वो आपको समझ गए हैं, सो दे आर सर्टेन पीपल जो तुम्हारे साथ कनेक्ट करते हैं. बट बस वही मेरे है। साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ उल्टा हुआ है. मेरे जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, बिकॉज तू मेरी बचपन की फ्रेंड है, और मेरे बचपन के फ्रेंड दे हैव कम अ लॉन्ग वे. एंड मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो 2-3 साल पहले मेरी फ्रेंड्स बनी हैं, एंड दे लव मी डियरली. उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है. बट मैं मोस्टली अब देखती हूँ, जैसे आप इस ग्रुप में, मतलब इस एज ग्रुप में आ जाते हो ना, 26-27 के बाद, इट्स वेरी टफ टू मेक फ्रेंड्स. लाइक पिछले 2-3 सालों में आप बिन इन सम ग्रुप सेटिंग्स जहाँ पे ना मुझे ऐसे जाते ही लगा कि ओके, मतलब इस इंसान से मुझे वाइब नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही. एंड यू नो, जब मुझे वाइब नहीं आती, आई गो टोटली क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ. सो यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि खुशी तू तो बात ही नहीं करती, यू डोंट टॉक. एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल हु फील खुशी यू आर सो बबली, तो कितना ज्यादा बोलती है, बिकॉज तो यूर चुप ही नहीं. डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जैसी एनर्जी आई थिंक लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तुम फिर वैसा ही हो जाते हो. यू फील कंफर्टेबल, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो तुम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे ना. एक तुम्हें सेफ स्पेस चाहिए होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. एग्जैक्टली, आई फील द सेम थिंग. इससे भी मुझे, जैसे तू बोल रही थी कि यू नो धीरे धीरे कनेक्शंस टूट जाते हैं लोगों के, और जो सही लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में रह जाते हैं, और जो नहीं होते. इससे मुझे हम दोनों की एक कॉमन फ्रेंड जो है हमारी, उसकी मुझे याद आई, बिकॉज शी वॉज pretty close to us. Yeah. And now for somehow, I don't know, for whatever reasons, yeah, Must she be. is, you know, pulling apart, and for whatever reason, that's ठीक her है, call. her call, हाँ, right. that's her call. We totally respect it. So basically we used to be a group of 3, Yeah. and we still love her a lot, we love her We dearly, do. but that's her call. I mean, if Her wish. या एग्जैक्टली, अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मे बी शी इज नॉट फीलिंग इंक्लूडेड, बट आई स्टिल फील जो आपकी बचपन की फ्रेंडशिप्स होती हैं, आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन टू देम If you can. if you can. Yes. If you can, you should hold on to them only if you can. If they are meaningful enough. अब वो Yeah. meaningful ही नहीं है, अब वो अगर bitching या फिर sidelining पे based है, कहीं ना कहीं तुम्हें comfortable नहीं feel कराने में है. Yeah, sometimes I think it's So- not even about bitching. Now we are all grown. चलो bitching तो सभी करते हैं. I feel it's not even about bitching, but आपको जब वो vibe ही आना बंद हो जाती है उस हाँ. इंसान से कि you know that person is pulling apart. Because उनको I नहीं feel होना. when you grow up, you change as a person. You change a lot. Bullshit And I changed a tolerance lot. level meter Right. बिल्कुल मेरा भी zero हो जाता same, है. You same. cannot tolerate. बिकॉज लाइफ में सिर्फ फ्रेंडशिप्स और ये सब चीज़ों को छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ साथ आ जाती हैं. एंड आई थिंक उसके साथ मेंटेन करना फ्रेंडशिप को जो इतनी मीनिंगफुल नहीं है, आई थिंक दैट डजंट मेक सेंस. I know, it's pretty tough यार. राइट. बहुत और फिर ज़्यादा इन द मुश्किल एंड है. वही लोग मैटर करते हैं जो मीनिंग दे रहे हैं तुम्हारी लाइफ को, एक एफर्ट दे रहे हैं तुम्हें. सो दोज पीपल आर इम्पोर्टेंट आई बिलीव. इससे मुझे याद आया, आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, आई थिंक 5-6 ईयर्स से वो मेरी फ्रेंड थी. आई स्टिल लव हर अलॉट एंड आई मिस हर अलॉट. वी आर नॉट इन टच एनी मोर, बट समहाउ उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लग गई मुझसे व्हेन आई गॉट इनटू अ मतलब रिलेशनशिप, या व्हेन जब मेरा रोका हुआ उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर मी. बट यू नो व्हाट हैपेंड, जब पहले यू नो शी वाज बिल्कुल वर्कaholic है वो, तो वो ना बहुत काम में बिजी होती थी, तो हम ना 2-3 महीने में ही एक बार मिलते थे. तो मैं ये सोचती हूँ कि यार जब मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, तो आई थिंक इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग इन माई लाइफ, सो यू कैन गिव मी सम टाइम. ठीक है. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि यार जब आपको कोई मिलता है, आपका कोई मतलब न्यू आपकी लाइफ में कोई आता है, तो मतलब कोई ना, मतलब आपके पास टाइम नहीं होता चीज़ों के लिए, राइट. जैसे जब मेरी लाइफ में अंगद आया, सो यू नो आई वाज अ लिटिल उस टाइम में मैं आइसोलेटेड थी, मेरे पास उतना टाइम नहीं था. दोज आर द टाइम्स व्हेन यू एक्चुअली गर्ल्स लूज फ्रेंडशिप्स. मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो और बॉन्ड अप करने की कोशिश करते हो अपने लव्ड वन के साथ, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप्स छूटती हैं. बट यू नो आई डिड नॉट मीन फॉर इट टू हैपन. वो एक ऐसा टाइम था दैट आई वाज सो एनग्रॉस्ड यू नो विद द न्यू फैमिली, विद द न्यू रिलेशनशिप. सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो समझ सकती थी, बट ठीक है यार, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर XYZ रीजंस, जो भी रीजंस थे. बट आई डू डियरली मिस हर. बट हैविंग सेड दैट, आई फील कि ये मेरा पर्सनल टेक है, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो आपको इतना भी नहीं घुस जाना चाहिए कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को भूल जाओ. एग्जैक्टली. ठीक है. मैं दोनों साइड से ये बात कर रही हूँ, बट आई स्टिल रिमेंबर मैंने जितने एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से, नॉर्मली लड़कियां जो मैंने स्टोरी सुनी है नहीं डालती. मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले जितने मैं डाल सकती थी. उस टाइम पे मैं एक फ्रेंडशिप पॉकेट में उतना ही पोर कर सकती थी. बट ठीक है, आई लॉस्ट अ फ्रेंड, मे बी इट कुड बी माई फॉल्ट ऑल्सो, बट आई थिंक दिस इज अडल्टिंग.
This is adulting. This is life. Those You who should have- understand you, they stay by. So what's your take on low maintenance friendship? तुझे क्या लगता है कि सही होती है कि गलत होती है? And be honest. मतलब I can give my take और तू अपना दे. I think चाहिए ही होती हैं. चाहिए होती है. बिकॉज इतना हर किसी के साथ टाइम निकालना या किसी को टाइम देना वो भी इजी नहीं है. Exactly. और आई थिंक तुम किसी को एक कॉल पे मतलब अगर तुम बिजी हो या कुछ भी है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट तुम अगर किसी को कॉल करके कोई है तुम्हारे लिए एंड तुम उससे बात कर रहे हो तो वो एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मच नीडेड है. Much needed है. हाँ. पर मेरा इसमें टोटली ऑपोजिट टेक है. Low मैं तुझे maintenance नहीं काट होनी रही हूँ चाहिए. इस चीज में. कट. तुझे काट रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप आपकी सिर्फ उन लोगों के साथ होती है नॉर्मली लाइफ में जो आपके लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते. मतलब मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है जो बोलते हैं कि नहीं मैं सुख के टाइम पे नहीं हूँ बट मैं दुख के टाइम पे तो हूँ ना ब्रो. बट ब्रो तुम सुख के टाइम पे क्यों नहीं हो? यू आर माई फ्रेंड, यू आर सपोज टू बी देयर. इफ आई कॉल यू, यू आर सपोज टू बी. आई अंडरस्टैंड कि आप हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते हो. इट्स वेरी टफ. लाइफ इज टफ. लाइफ हैपेंस. यू हैव योर जॉब, यू हैव योर शिट टू फिगर आउट. बट ब्रो यू हैव टू बी देयर. If you're calling someone a friend, you should बट be आई there. बिलीव हर टाइम किसी का अवेलेबल होना भी It's not हर टाइम नहीं कह रही हूँ. लो मेंटेनेंस मतलब कि कैसे होता है कि आप किसी से एक बार बात करो देन यू आर गोस्टिंग दैट पर्सन फॉर 4-5 months. बात ही नहीं हो रही है. फिर 5 महीने बाद वो हम तो अभी भी फ्रेंड, हमारी 5 महीने में एक बार बात होती है बट हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. तो ब्रो तुम फ्रेंड्स थोड़ी हो, फिर तो तुम एक्वेंटेंसेस हो ना. एग्जैक्टली. मेरा 5-6 महीने वाला वो नहीं था. टेक नहीं था मेरा 5-6 महीने वाला नहीं आई था. फील ये लो मेंटेनेंस यही होती है भाविका. नहीं इतनी लो मेंटेनेंस की बात नहीं की मैंने. एग्जैक्टली. एंड दिस इज ट्रेंडिंग कि लो मेंटेनेंस फ्रेंड्स तो यार ऐसे तो दोस्त फॉर मी लो मेंटेनेंस इज कि यार ठीक है हम रोज नहीं मिल पाते, हम रोज टेक्स्ट पे यार, बात रोज नहीं कर तो पाते, हम इतने close लेकिन हैं. हम जब बात करते हैं या जब हम मिलते हैं तो हम मस्त मिलते हाँ हैं. बट हम रोज तो हम भी नहीं मिल पाते बट हम फिर भी 10 दिन में एक बार तो मिल ही लेते हैं. मुझे लगता है हमारी लो मेंटेनेंस ही तो हुई. नहीं हम हुई. कौन सा सारा टाइम घूमते हैं? पागल है. लो मेंटेनेंस मतलब 4-5 महीने वो बंदा टच में ही नहीं है तुम्हारे साथ. लो मेंटेनेंस वो होती है कि वो टच में ही नहीं है, फिर बोलते हैं अरे हमारी तो बात होती है. ब्रो दैट्स नॉट फ्रेंडशिप, दैट्स जस्ट कन्वीनियंस. लोगों ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप को. मेरे को ऐसा नहीं, लगता then है I also don't agree. हाँ, I think low maintenance यार, नहीं होनी चाहिए. मैं change कर तू रही हूँ. मेरे लिए मत कर. तू जो फील नहीं, करती मैं है तो- daily नहीं कर रही, मैं generally भी मुझे लगा था यार it is low maintenance means कि ठीक है I can't always be available but I am available 100% जब तुम्हें मेरी जरूरत है. लो मेंटेनेंस वो जो हमारी थर्ड फ्रेंड है वो करती है लो मेंटेनेंस. तो उसको ऐसा लगता है कि 5 महीने में नहीं रहूंगी नहीं अवेलेबल, रहूंगी. मैं तो कहीं कोई और बात बार. नहीं. पर उसकी भी एक हाई मेंटेनेंस फ्रेंड है जिसके हाँ, साथ वो हर जगह आराम से अवेलेबल घूमती होती है, है right. और वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं नहीं वो होती. होती है लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप. करेक्ट So, वो 5-6 महीने तो घोस्टिंग ही हो वो गया. फिर ghosting तो you and see हाँ. probably you also feel bad about it and I also Right. feel bad about it. So वो चीज तो आई फील बैड. मतलब मुझे तो चाहिए कि मेरे को तो इवन मैं एक पॉइंट पे इतनी पोजेसिव हो जाती हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है मैं वो शेयर भी नहीं करूंगी किसी के साथ. मेरे साथ ये भी बहुत होता है. बट हम तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें मुझे भाविका को किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा. गाइस आर यू लिसनिंग? मुझे खुशी को करना पड़ रहा है. हाँ, so अंगद के साथ. हाँ सो बेसिकली अब मतलब इसने ऑलरेडी ये सब एक्सपीरियंस कर लिया. अब जब मैं करूंगी मुझे नहीं मैं पता. बहुत जेलस थी जब तेरी शादी हुई. शी वाज द वन हु हैड टीयर्स इन हर आईज एंड I did. मतलब और आंसू मुझे डाइजेस्ट करने में टाइम लगा. बट नाउ अंगद एंड आई आर बडीज. वी मैनेज. now they are ठीक only है. buddies. I am in the corner. Now we are दुश्मन after 6 months they are buddies. So yeah I feel कि हाँ लो मेंटेनेंस जो फ्रेंडशिप्स होती है मैं I don't agree with them. मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही सर पे इस हाँ, चीज नहीं को वो तो चढ़ा I दिया agree इस with you. concept 5-7 को. months is simply ghosting your own friend. Exactly. And then you expect कि भाई ये अगला बंदा ऐसा क्यों है, वो बात क्यों नहीं कर रहा. I mean that's मेरे को वो चीज समझ नहीं आती है. मुझे I really don't understand that. मतलब मुझे अब लग रहा है कि चलो मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ तेरी, है ना. मुझे लगता था मैं तेरी लो मेंटेनेंस दोस्त हूँ. नहीं तो लो मेंटेनेंस नहीं है, तो हाई मेंटेनेंस दोस्त है और मैं हाई मेंटेनेंस दोस्त हूँ तेरी. करेक्ट. तो या सो भाविका डू यू हैव ऐसा कोई फ्रेंड जो मतलब बचपन से ही तेरे साथ रहा और अभी तक चलता आ रहा है. बचपन से मतलब बहुत बचपन से लाइक 4th 5th? नो. आई हैव दैट फ्रेंड. मेरी फ्रेंड है मेहर है उसका नाम. तो बचपन से सो आई रिमेम्बर मेहर ने मुझे एक्चुअली मस्ती करना सिखाया था
कि मतलब मेरा ना घर बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब कहते हैं ना कि जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स उतने जो हरामी मेरा बच्चे हाल, हैं। मतलब बेसिकली जैसे सेवियर बन के तू मेरे लिए आई थी, मेहर तेरे लिए आई थी। हाँ, सो मतलब और हम बहुत छोटे होते थे एंड शी यूज्ड टू हैव दिस स्कूटी। सो वंस शी टोल्ड मी, खुशी में कॉफी पीनी है, कहाँ जाए कहाँ जाए, कहती ताज सीसीडी चलते हैं। मैंने कहा पास में चल लेते हैं यार ब्रो, कितना क्या स्कूटी में कैसे हो पाएगा। सो लिटरली फ्रॉम पीतमपुरा टू ताज सीसीडी हम लोग स्कूटी में बैठे, सॉरी, और मैंने ऐसे हुडी पहनी थी और मैंने पूरा ऐसे बांध ली अपनी हुडी एंड मैं ऐसे बैठी थी एंड लाइक पूरा मास्क से कवर करके एंड शी टुक मी ओवर देयर एंड देन हम ऑल द वे वहाँ से वापस भी आए। एंड ब्रो वो क्या स्कूटी ड्राइवर है, मतलब मैंने उससे बेटर स्कूटी ड्राइवर नहीं देखा आज तक। मेहर इज फन, लाइक शी इज गुड। तो She is. या I met her on your wedding. तो मुझे किसी ने बोला था, वन ऑफ माई एक्सेस, उन्होंने मुझे बोला था, मतलब नॉट सो सीरियस, जो बचपन में नहीं होते, तो उन्होंने उसमें से एक बंदे ने मुझे बोला था कि तू लाइफ में से जितना भी लड़ ले, देयर इज गोइंग टू बी दिस फ्रेंड जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ने वाली है, एंड दैट्स मेहर। तू कितना भी इससे लड़ ले, कुछ भी हो जाए, हमारे इतने गोफ अप एंड फकअप्स हुए हैं ना, इतने फकअप्स हुए हैं दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू, बट शी इज ऑलवेज वो अपने में मस्त है ना, मस्त उसकी है यार, क्वालिटी वो उसको है फर्क कि नहीं उसको होता। किसी से फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक ऐसे दोस्त जो ज्यादा हाँ। ना दिमाग नहीं लगाते चीजों में, इस तरीके की फ्रेंडशिप बड़ी चिल होती है। यू वांट टू मीट, या वांट टू मीट, चल आ जाओ, मिलते हैं यार, चिल करते हैं, वो करते हैं, मतलब ऐसी दोस्तियां ना बहुत ही आई थिंक कम होती हैं और रेयर होती हैं। रेलिश करो। Yes, and you know, my other friends, you know, they are like, हम ना मेयर को समझ नहीं सकते हैं। I'm like, bro, समझने वाली चीज ही नहीं है, वो समझने वाली चीज ही नहीं है। So yeah, I really love her. She's a very good friend of mine. मतलब वो दोस्ती ऐसी कि चली ही आ रही है, रुक ही नहीं रही है ऐसे। और मुझे लगता है वो जो हम पोस्ट ही देखते हैं इंस्टाग्राम पे, कि दो ओल्ड लेडीज होती हैं एंड दे आर लाइक जस्ट यू नो स्मोकिंग अवे एट लाइफ एंड इन देयर 90s, मुझे लगता है वो मैं और मेहर है। So guys, now we're gonna start a Q&A session, and this is going to be a quiz about how well do we know each other. And so the quiz is about who's more likely to. Okay. And the first one is, who's more likely to forget their phone somewhere? You, I think. You just forgot your phone somewhere right now. मैंने यहाँ रखा था, साइड में रखा था, मैं फोन But नहीं you भूल forgot सकती it. अब। No, I think it's you. मैं फोन नहीं भूलती, मैं कोई ऐसी चीज है। It's her, guys. It's her. I'm sure. Okay, second one. Who's more likely to be late but still look perfect? You. You. You always look अगर मैं perfect. हंस रही हूँ तो ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ गाइस, हाँ, जो अच्छा है वो तो मैं ही हूँ। मैं ही परफेक्ट लगी। नहीं, ये भी परफेक्ट लगती है, पर ये टाइम पे आती है। नहीं। actually तो टाइम पे नहीं आती, मैं झूठ बोल रही हूँ। ए मैं टाइम पे ये आती कुछ हूँ, टाइम आज ही हुआ है। नहीं आती। चल मैंने तुझे 10 बजे का टाइम दिया था और तू 11 बजे आई है। तो तू बड़ा रेडी हो गई थी 10 मैं तो बजे नाश्ता तक, कर रही सो थी क्यों ना। उठी थी तू 10 बजे? अच्छा चलो। Who is more likely to overthink a simple text? I don't overthink, I think. I don't overthink. I'll kill you. A simple I'll text. kill you. मैं थप्पड़ मारूंगी अगर तू मुझे 10 बार पूछती है इसने ये टेक्स्ट क्यों किया। मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि मैं पूछूं इसने Okay, ये fine, text- that's me. हाँ, accept I it. accept it. ये है वो इंसान गाइस, Okay. ये है वो इंसान। Who is more likely to start laughing in serious situations? Always. I think वो तो in मैं front भी- of my HODs. मैं भी In front of everyone, जब हम राउंड्स पे होते हैं, मैं जब भी हंस सीरियस लेती मुंह हूँ। बनाना होता है, मेरे मुंह से हंसी हो जाती है। तुझे क्या लगता है मैं हंसती हूँ सीरियस सिचुएशन? हंसी रोक लेती हूँ मैं, कोशिश तू तो हंसी देती है, मुंह पे हंस देती है। मैं मुंह पे हंसती हूँ, मेरी क्या बात हो रही है, चलो हटो। Who is more likely to give the best life advice but never follow it? Yes. मैं तो एडवाइस ही नहीं देती। जिसकी खुद की लाइफ कितने लगे हो, वो किसी और को क्या एडवाइस देगा भाई। मैं खुद मतलब छोड़ो, लेंटर लगे हुए हैं। लेंटर लगे हुए हैं। So this is a funny thing. I went to this astrologist. कहते हैं आपकी लाइफ इधर से तो ठीक थी, कहते हैं आपकी लाइफ की तो लेंटर लगे हुए लेंटर लगे हैं। Oh God. हाँ, next question. Okay. Now this one is a different one. इसमें है कि we have to visit our memory lane. ठीक है. So first question is, who said hi first? याद है? याद नहीं है, तू नहीं बोला होगा, मैंने नहीं बोला। मैं अप्रोचेबल ज्यादा वैसे मैं लगती नहीं हूँ, पता नहीं तूने बोला होगा कि नहीं बोला होगा। मुझे तो लग रहा है तूने बोला था हाय। पता हाय नहीं, हमें भाविका। याद नहीं है, बहुत पुरानी बात लास्ट है। हाय भी मैंने ही बोल दिया है, हाय भाविका ठीक बोल है, दिया है। ये लास्ट हाय है। मतलब ये जो लेटेस्ट आया है। Okay. Our biggest fight was about
he never fought लड़ाई as करी है such. हमने कभी? Actually पता है ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जबकि लड़ाई ना हो. तुझे मेरी सारी बातें नहीं सुननी चाहिए ब्रो. मुझे बहुत गंदी आदत पड़ गई है. थी हमारी कोई बिगेस्ट फाइट? नहीं, आज तो मुझे याद नहीं है टच वोट नहीं थी. यार, क्यों हम ऐसी बातें कर रहे Touch air. चलो. नेक्स्ट, वन सीक्रेट ओनली वी नो. A lot of secrets only. Oh, one secret, but we have to tell now. Shit. No, you don't have to tell. Why do you have to tell? One secret only we know. बहुत सारे हैं और That used to like खुशी. चलो आगे आगे ठीक है next. ठीक है. नेक्स्ट, our most chaotic memory together. Chaotic. When Angad proposed you. Oh, वो जो एक रेस्टोरेंट में I got so drunk. Oh my God. Don't even tell. मुझे पता है तुम क्या कर रही थी. I तो. was मतलब मेरे को बस प्रपोज वो करने ही वाला था ना. I was so drunk and I was puking everywhere and the lady over there जो मतलब वॉशरूम क्लीन करते थे, ये क्या लड़की है, ये क्या कर रही है, हर जगह उल्टी 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 उल्टी. और उसने तो कुछ झेला भी नहीं था. Exactly, and I got into an हाँ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी. सॉरी सॉरी बोल रही हूँ उसको, सॉरी आंटी सॉरी सॉरी, वो भी चिल्लाई जा रही है. That was so bad. और उल्टी करने के बाद ऐसे बिल्कुल full सीधा सीधा और मैं ऐसे लेके. बोल रही हूँ I do. One habit of mine that annoys you. Be honest. कि तू बहुत कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाती है, मतलब जोन आउट हो जाती है. I know. अब अगर तेरा मूड ऑफ होगा ना Darshit Safari. तो तू नहीं बताएगी कि हुआ क्या है, बट तू जोन आउट हो जाएगी. हाँ, ये मेरी मम्मी एंड भी देन मैं बोलती है. पूछती रहूंगी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लाइक अ बॉयफ्रेंड ऐसे. प्लीज भाविका क्या हुआ बता दे, प्लीज भाविका बता दे प्लीज. और तू वो बताएगी नहीं. एंड आई डोंट नो व्हाई कि तू वो क्यों नहीं बताती है, वो रीजन मुझे समझ नहीं आता. एंड दूसरी चीज है कि तू मुझसे बहुत कम मिलती है बिकॉज आई मिस यू अ लॉट. तेरा काम ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतनी बिजी औरत है और पर जब ये फ्री होती है इसका फट से कॉल आता है, हम मिल रहे हैं हम मिल रहे हैं हम मिल रहे हैं. पर मैं इसके लिए हमेशा अवेलेबल होती हूँ, इससे ये बात पता है. ये नहीं हो पाती विच इज ओके, बट हाँ वो कभी कभी चीज मुझे इरिटेट करती है. सो यू टेल मी कि तुझे ऐसी कौन सी चीज मेरे बारे में इरिटेटिंग लगती है. मुझे लगता है कि तू थोड़ी मतलब एडमेंट और थोड़ी वो है, जिद्दी टाइप की है थोड़ी सी. मतलब सबको ही तुझे तुझे चाहिए जो वो तुझे चाहिए, अदरवाइज सब भाड़ में जाए. बट ठीक है, आई थिंक. या थोड़ा बहुत तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, बट ठीक है. आई डोंट बिलीव सच निकल जाता है. मतलब आई एम एन एडजस्टिंग पर्सन आई फील, बट ओके. ठीक है. आप अग्री नहीं करते हो तो इट्स ओके. नहीं, बट ठीक है, मैं अपने आप अपने वे से तुझे हैंडल कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर मैं इसके ऑपोजिट बताऊं, इसके बारे में एक अच्छी बात है, शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, शी इज़ बिन हेल्पफुल हमेशा लाइफ में. मुझे जब जब इसकी नीड हुई है ये वहाँ पे पहुंची है. एंड एक और बहुत अच्छी बात है, जैसे इसने बोला अगर मैं जिद्दी हूँ तो ये मेरी बात सुन भी लेती है और ये मेरे टैंट्रम्स झेल भी लेती है. एंड आई थिंक इसलिए हमारी वो नहीं, लेकिन खुशी की जो बुराइयां हैं उससे ज़्यादा उसमें अच्छाइयाँ हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत बड़े दिल की है. सो मुझे उसके साथ हमेशा वो मुझे एक पैम्पर करके रखती है हमेशा, एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. So guys, we are about to end this podcast, and on that note, I have a small question. कि भाविका, according to you, what is the worst kind of friendship? I think one-sided friendship and ungrateful friendships are those which I think are the worst kind of friendships. Because I think मेरे साथ हुआ भी है एक बार कि I have done a lot और उस इंसान के लिए मैंने बहुत किया है, बट इन दी एंड वो सबके सामने तुमको गलत या गंदा बना ही देते हैं. तो बेटर है ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि you should distance yourself from such people. I know that incident. I know. एंड देन जब भी तुम और लोगों से मिलते हो तो तुम्हें और हर्ट होता है कि भाई उस एक जो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, उस फ्रेंड की वजह से तुम 10 लोगों में और बेइज्जत हो जाते हो. एंड इट हर्ट्स यू अलॉट, क्योंकि जिसमें तुमने इतना ट्रस्ट किया, जिस पे तुमने इतना ट्रस्ट किया, वही मतलब तुम्हें इतने लोगों के आगे you know. Yeah, मतलब friendships are supposed to protect you, you, cover ना? you, not Cover you. Yeah. और I वो तो छोड़ understand. दो, मतलब अनग्रेटफुल तो बहुत छोटी चीज़ है, बट दिस वाज वेरी ड्रेनिंग फॉर मी. Yeah, this was the worst sort of a friendship for me. And for you? For me, mostly in life,
स्पेशली अराउंड गर्ल्स, एंड नो हेट टू गर्ल्स बिकॉज मेरी इतनी लड़कियां फ्रेंड है, बट ऐसे मेरे साथ मतलब मेरा ऐसे कभी लड़के के साथ कोई इंसिडेंट हुआ नहीं. स्पेशली अराउंड गर्ल्स ही ये हुआ है कि कंपटीशन, मुझे ऐसा लगता है कि somebody who you know portrays to be your friend but silently वो आपके साथ कंपटीशन में हो या आपके साथ जेलसी हो, मतलब इससे बेटर आई फील कि आप दोस्त ना ही रहो तो बेटर है. मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे लोग हैं, आई बीन इनवाइटेड टू प्लेसेस वेयर एवरीबडी इज लाइक ओ हाय हाउ आर यू गुड, एंड मोस्टली मैं ऐसी जगहों पे, हाँ मैं ऐसी जगहों पे शांत ही रहती हूँ बिकॉज मुझे वो वाइब, तुझे भी पता है कि मेरी इंट्यूशन थोड़ी स्ट्रांग है, पता लग, आई थिंक किसी की भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, एनीबडी कैन रीड द रूम, राइट? बिलीव करो बस. सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मतलब दूसरा इंसान कंपटीशन में है एंड दैट पर्सन इज बिचिंग अराउंड लाइक अबाउट मी, बट मेरे फेस पे वो बंदा मेरा दोस्त बनने की एक्टिंग करे. सो मेरे हिसाब से एक फेक फ्रेंड से बेटर है एक फ्रेंड ना ही हो. आई एग्री कंप्लीटली. इट्स लाइक दैट. तो एक वही बोलते हैं ना कि फेक फ्रेंड ना हो, एक दुश्मन हो वो फिर भी चलेगा, बट जो छुपा हुआ वो खंजर लेके घूम रहा है. So on that note guys, we are ending this podcast. I hope you liked it. And please like, share, comment and subscribe. And guys, if you have any other opinions या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो लाइफ में जो आप शेयर करना चाहते हो, please comment down below and let us know. Thank you guys. Bye.